हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 4.35 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यतो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जब हम प्रामाणिक गुरु से ज्ञान ले लेते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि हम सबको ये पता चल जाता है कि सारे के सारे जीव जो हैं भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, उनके भिन्न अंश हैं। तो अगर हम अपने आप को कृष्ण से भिन्न मानेंगे, अस्तित्व हो जाएगा, तो वो माया कहलाती हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हमें भगवान से क्या लेना, वो तो एक मतलब एक कोई सामान्य पुरुष है। लेकिन भगवद गीता और श्री भ्रम संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण ही श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण हैं। तो सारे जितने भी लाखों अवतार जो हैं उन्हीं के विभिन्न विस्तार हैं। तो इस तरह से हमें सारे जीव जो हैं उन्हीं के अंश हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण सबके मूल मूल हैं। तो ये भी हमारे शास्त्रों में मिलता है कि इतना भगवान इतने परम हैं कि अगर उनमें से कुछ निकाला जाए तब भी वो पूर्ण रहते हैं, और उनमें अगर कुछ जोड़ा जाए तब भी पूर्ण बचते हैं। तो ये परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप है। तो अगर हम ये ज्ञान ना लें तो माया के द्वारा हमारा ज्ञान आवृत रहेगा। तो जीव जो है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का भिन्न अंश है। तो हम सभी जीवों का जो लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही है। तो गीता का जो संपूर्ण उद्देश्य जो है वो यही बताता है कि हम सारे जीव जो हैं भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, इसलिए हम उनसे पृथक कभी भी नहीं हो सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते। तो अगर हम उनसे अलग माने अब स्वयं को, तो ये माया कहलाता है ये। तो हमें अगर हम माया में होते हैं तब भी कोई जीव ये कहता है कि हमें कृष्ण से क्या लेना, हमारा तो हमारा पृथक अस्तित्व है। तो इसी उद्देश्य को हम भूल गए ना, तो इसी वजह से जीव जो है अनादिकाल से 84 लाख योनियों में, मानव, कभी पशु, कभी देवता, कभी है ना पशु पक्षी, अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। तो ये भगवान की सेवा से हम दूर होते चले जाते हैं। तो ये माया में हम रहते हैं इसीलिए। लेकिन जब हम कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से दिव्य सेवा द्वारा ये ज्ञान ले लेते हैं, तो तुरंत हम माया से मुक्त हो जाते हैं। और ये जो माया से मुक्त करने का जो ज्ञान है वो केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है। और प्रामाणिक गुरु हमें बताते हैं कि सभी जीव परमात्मा कृष्ण के आश्रय लेना चाहिए सभी जीव को। तो अगर हम इस आश्रय को त्याग देंगे तो माया से मोहित हो जाएंगे। तो या तो हमें कृष्णा को चूज़ करना है या माया को। अगर माया से को चूज़ करेंगे तो हम इस भौतिक संसार में ही आवागमन चक्कर में ही लगे रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा से कभी भी नहीं छूट पाएंगे। और ये आज नहीं है, ये अनादिकाल से ये चक्कर चल रहा है। तो अगर हम समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, सुमेधा है, वेरी इंटेलिजेंट भगवान कहते हैं उन लोगों को जो माया से छूट कर मुक्ति के पथ को ग्रहण करते हैं और भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो जैसा मोहग्रस्त जब जीव कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है तो वो एक मुक्ति पथ के रास्ते पे होता है। तो मुक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो ऐसा प्रामाणिक गुरु हमें समझाते हैं, बताते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ए अमर आज्ञा तारो ए देश। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको आज्ञा दिया है कि सबको कृष्णा संदेश दो, सबको हरि नाम दो। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और उनके अनुगत्य में, उनके शरण में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्वयं का जीवन
पूर्ण बनाना चाहिए और औरों को भी हरे नाम सिखाना चाहिए। तो इसलिए सतत जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में ये दिव्य ज्ञान स्फुरित हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।